क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है। खंड व 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो शुक्ल युग का नामकरण मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? कमेंट करेंगे। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो ध्रुवस्वामिनी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है। लहरों के राजहंस नहीं है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं? गांधी जी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, युगांत के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है मेरे प्यारे बच्चों गांधी की देन के। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। युगांत सुमित्रानंद पंत की रचना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य और कला रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंद पंत की, जयप्रकाश भारती की, भगवत शरण उपाध्याय की। तो साहित्य और कला रचना है मेरे प्यारे बच्चों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, नीरजा। तो युगवाणी सुमित्रानंद पंत की रचना है, नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है, प्रेम वाटिका रसखान की रचना है और ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, पद्माभरण के रचयिता हैं? सेनापति हैं, केशव हैं, पद्माकर हैं, भूषण हैं। तो पद्माभरण के रचयिता मेरे प्यारे बच्चों पद्माकर हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं? धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा के, आंसू के, रस मीमांसा के, चिदम्बरा के। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के। रस मीमांसा मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल की रचना है, आंसू जयशंकर प्रसाद की है और चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है। 10 नंबर प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना है? ठंडा लोहा। ठंडा लोहा क्या है? धर्मवीर भारती की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। शांत गीत महादेवी वर्मा की है। सुनहरे सवाल सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें वीर है, करुण है, श्रृंगार है, हास्य है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों कौन सा रस है? हास्य रस है। ठीक है, बी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष है। तो इसमें उपमा अलंकार है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11, 13। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में होती हैं 24 मात्राएं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगते हैं, तो इसमें अनु उपसर्ग लगा है। वेद पुराण में समास है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, अव्ययीभाव है।
तो वेद पुराण में समास से मेरे प्यारे बच्चों द्वंद्व, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, वेद और पुराण। 16 नंबर प्रश्न है, नेत्र का पर्यायवाची शब्द है, लोचन है, आँख है, विलोचन है, ये सभी हैं। तो नेत्र का पर्यायवाची लोचन भी है, आँख भी है, विलोचन भी है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर है, युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है, युवाम, त्वया, त्वत, तुभ्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, आंधी आई और हम भागने लगे रचना के आधार पर इस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये संयुक्त वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आंधी आई और हम भागने लगे, जो जब 2 वाक्य और से जुड़े हों, परंतु से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। 19 नंबर होता है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की, भाव की, क्रिया की। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर है, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है। तो ये क्रिया विशेषण है, चला गया क्रिया है, उसकी विशेषता की अचानक, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 2-2 अंक के 3 प्रश्न हैं, तो आपको यहाँ से 6 अंक मिलेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, तो ये मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सेम ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है। फिर है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है, हमारे भाव अपारमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व यानी कच्चे होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित भी नहीं होता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? तो हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती हो। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, देखिए ममता शब्द मिल गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से अवतरित है और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? वह रोहतास दुर्गापति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तो चलिए देखते हैं व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि ममता रोहतास दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, इसलिए उनके पास सुख सुविधाओं के अभाव होने का को प्रश्न ही नहीं उठता था, परंतु वह सुखी नहीं थी क्योंकि वह एक हिंदू बाल विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उनका जीवन उनके लिए भार बन जाता है। संसार की सभी सुख सुविधाएं भी उनको शांति प्रदान नहीं कर पाती हैं। ऐसे ही विकट परिस्थितियों से युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है? सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार स्वरूप हो जाता है। इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी कहा गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी कितने अंक का होता है? 5 अंक का। 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ,
श्री कृष्ण माँ यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहा न रही हूँ। सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ वन में गायों को चराने के लिए जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर न कहो डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के बीच मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। आज मैं नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चर रही हूँ, मैं घर में बैठा रही हूँ। और सभी ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में चले जाएं और मैं घर में बैठा रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में रही हूँ को। तो माँ यशोदा कहती है कि श्री कृष्ण तुम अब सो जाओ, मैं सुबह होते ही तुम्हें वन में गायों को वन में चराने के लिए भेज दूंगी। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो लिख देंगे। पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि हैं सूरदास जी। ठीक है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने पूरी बता दिया। गाय को चराने के लिए कौन जाएगा, श्री कृष्ण जाएंगे, है ना। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गौरज बिराजे भाल लैलही वनमाल, श्री कृष्ण के मस्तक पर गौरव चंद्र का टीका और गले में माला सुशोभित हो रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदबानी रे, उनके आगे आगे गायें और पीछे पीछे ग्वाल बाल कोमलवाड़ी में गीत गा रही हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जिस प्रकार उनके बांसुरी की मधुर धुन है, उसी प्रकार उनकी तिरछी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, यानी यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डाल पर अटा चढ़ चाय पीत पट फहराने, अटारी पर चढ़कर देखो तो सही पीले वस्त्रों का फहराना, कि रस को बरसाने वाले, शरीर को ताप को कम करने वाले, आंखों को शांत करने वाले, प्राणों को रिझाने वाले वह रस के खान श्री कृष्ण आ रहे हैं। ठीक है। तो ये कवित्त से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कवित्त से लिया गया है, कवित्त पाठ है और कवि इसके रसखान है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है आपको। श्री कृष्ण के आगे और पीछे कौन चल रहे हैं? तो श्री कृष्ण के आगे आगे गायें और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी कितने अंक है? 5 अंक का। 2 अंक संदर्भ के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 अनुवाद के लिए। तो चलिए इसका अर्थ आपको बता देते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से नित्य रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार देने के लिए महान प्रयत्न किए। वह हमारे जीवन में संस्कारों के जिन आचारों और विचारों को फैलाया, वही सब हमारी संस्कृति है। विश्व का निर्माण करने वाला ईश्वर एक ही है। यही भारतीय संस्कृति का मूल्य है। विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। फिर 24 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 अंक का होता है। ठीक है। 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अनुवाद के लिए। तो अर्थ देख लेते हैं इसका। हे चातक मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल हैं, लेकिन सभी बरसते नहीं हैं। कुछ बादल वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिस जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। यह अनियुक्त विलासा से लिया गया है। दूसरा है माता गुरुतुरा भूमि, यानी माता गुरुतरा भूमि, भूमि से बड़ी माता है, आकाश से ऊंचे पिता है और मन वायु से तेज चलने वाला मन है और तिनकों से अधिक भारी चिंता है। और ये जीवन सूत्रांश से लिया गया है। फिर 25 नंबर है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये खंडकाव्य अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग होता है, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों आप तैयार करेंगे। इसके बाद 26 का क नंबर है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तुलसी बिहारी, महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 27 नंबर है, अपने पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखो जो इस पेपर में ना आया हो। 2 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर है, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 4 अंक का है। फिर मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर है,
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, चंद्रशेखरा काशीत, चंद्रशेखरा एकादेश भक्तासीत, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, वाराणसी नगरी कस्य नद्या कूले गंगाया नद्या कूले स्थिता, ज्ञान कुत्र संभवत, ज्ञान सर्वत्र संभवत। फिर यहाँ पर 30 नंबर है निबंध मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।